हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विद पीएचपी। और जैसा कि हम लोग एक ब्लॉग बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पीएचपी, और अब तक हम लोगों ने इतना काम पूरा कर लिया है ना। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए अभी ये जो कैटेगरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ये स्टैटिक है, इसको हम लोग डायनेमिक करेंगे। दैट मीन्स ये जो जितना भी दिखाएगा ये डाटाबेस से आएगा, और साथ ही साथ जिस कैटेगरी पे क्लिक होगा उसी से रिलेटेड पोस्ट डिस्प्ले करवाना है हम लोगों को। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, सबसे पहले तो मैं आपको लेके जाऊँगा कैटेगरी डॉट पी वाला पेज में। और कैटेगरी डॉट पी वाला पेज में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं पी का एक ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को सिंपल, अभी तक अगर आप कंटिन्यू मेरा सीरीज देख रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, कैटेगरी को जितना भी पोस्ट है उसको सेलेक्ट करवाना है। तो उसके लिए क्यूरी हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग कैट RES नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, और इस क्यूरी को हम लोग क्या करवाएंगे, रन करवाएंगे। तो उसके लिए क्या लिखना होगा, माई सीक्वल अंडरस्कोर क्यूरी, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे कैट। और उससे पहले हम लोग को चाहिए कनेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं CONN। ठीक है, तो अब ये क्यूरी अगर एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि अगर कैट अंडरस्कोर RES अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे सारा डाटा फैच करवाना है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैट अंडरस्कोर डाटा इक्वल टू, और यहाँ पे फैच करवाने के लिए माई SQLi अंडरस्कोर फैच एरे, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे कैट RES जो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये वाइल लूप को मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ उसका ब्लॉक को। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग एक PHP का ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ था li विच इज़ रिटन इन HTML लैंग्वेज ना, तो अब हम लोग यहाँ पे बीच में PHP का बीच में भी HTML लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके। तो अब यहाँ पे 3 ठो li जो है ना, 3 li लेके कोई मतलब नहीं हम लोग को, हम लोगों का सिर्फ एक ही li से काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग PHP का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे इको करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे डॉलर देन कैट डाटा, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और वहाँ पे नाम क्या है, कैट अंडरस्कोर नेम। मतलब डाटाबेस का फील्ड में जब हम लोग कैटेगरी का टेबल बनाए थे ना, तो एट दैट टाइम जहाँ पे हम लोग नाम रख रहे थे कैटेगरी का, तो उस जगह में हम लोग क्या लिखे थे, कैट अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे वही रहेगा, और इसी को मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी। और यहाँ पे एच रेफरेंस में देखिए मैं क्या करूँगा, मैं एक पेज बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा पोस्ट बाय कैट डॉट PHP, और एक गेट बनाएंगे यहाँ हम लोग जिसका नाम होगा कैट ID। और ये कैट ID अपने साथ क्या लेके जाएगा, पर्टिकुलर ID लेके जाएगा कैटेगरी का। तो यहाँ पे हम लोग कैट नेम की जगह में क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कैट ID। ओके, और एक बार मैं अगर इसको कॉपी, ठीक है, देखिए, और इसको मैं यहाँ जाता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, सारा चीज़ दिख रहा होगा आप लोगों को अब, परफेक्ट। अगर अब हम लोग यहाँ जाते हैं और एक बार अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब जितना भी चीज़ आ रहा है ये सारा डाटाबेस से आ रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे फिर से गौर करिएगा, देखिए हर एक का आईडी हम लोगों को URL के थ्रू मिल जाएगा। देखिए कैट ID 1 2 3 4 5 चेंज हो रहा होगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब हम लोगों को ये जो पेज था ना ये बनाना होगा पोस्ट बाय कैट नाम का। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर मैं यहाँ जाता हूँ, एंड देन यहाँ मैं रखता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, देन यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ,
क्या पोस्ट बाय कैट डॉट PHP नाम का पेज बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए हम लोग यहाँ पे जो बनाए थे ना एक पोस्ट डिटेल वाला पेज जो बनाए थे, इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और ये कहाँ गया हमारा, अभी जो हम लोग बनाए पोस्ट बाय कैट, ये इंडेक्स का तो काम नहीं, इसको हटा देते हैं हम लोग। और यहाँ पे जाने के बाद में हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करना होगा हम लोगों को। क्या क्या चेंजेस करना होगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो सिंगल पोस्ट है इसको हम लोग हटा देंगे। और पेज में हम लोग एक पेज बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रखने वाले हैं बाय कैट, ठीक है। बाय कैट डॉट PHP नाम का एक हम लोग पेज बनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा आ रहा था अभी जो गेट हमको मिलेगा उसका नाम क्या है, ठीक है। उसका नाम यहाँ पे क्या रहेगा आपका, गेट आईडी। गेट का नाम जो है हम लोग वहाँ पे डिक्लेयर किए ना, गेट आईडी। और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका गेट आईडी। और यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम भी मैं गेट आईडी कर दे रहा हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद ये फूटर का भी तो कुछ काम नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। ये CSS का भी तो कुछ काम नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब हम लोग को पेज में जाना होगा। और पेज में जाने के बाद में फिर यहाँ न्यू फाइल एक बनाना होगा। अब ये जो फाइल बनाएंगे इसका नाम हम लोग क्या डिसाइड किए थे, बाय कैट। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय कैट डॉट PHP, ठीक है। तो बाय कैट डॉट PHP बन गया। बाय कैट डॉट PHP में करेंगे क्या हम, यहाँ पे सिंगल पोस्ट डॉट PHP का जो पेज था, सिंगल पोस्ट डॉट PHP, हाँ, ये इसको यहाँ से हम लोग कर लेते कॉपी। एंड देन बाय कैट जो है यहाँ पे लाके इसको हम लोग कर देंगे पेस्ट, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पे कर दिए पेस्ट। अब यहाँ पे करना क्या हम लोग को, देखिए यहाँ पे हम लोग के पास जो ये क्यूरी है ये सारा चीज़ ऐसे रहेगा। बस यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा कैट आईडी, ठीक है। सेलेक्ट वेयर आईडी इक्वल टू कैट आईडी, कैट आईडी। मगर यहाँ पे भी क्या रहेगा, आईडी नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे कैट अंडरस्कोर आईडी रहेगा। मतलब पोस्ट वाला जो हम लोग टेबल बनाए हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग एक फील्ड दिए थे कैट आईडी। तो वो कैट आईडी अगर मैच होगा, जो URL के थ्रू से आईडी आ रहा है, तो ही वो डाटा फैच करेगा। उसके बाद बाकी सारा चीज़ तो ऐसे ही चलेगा। हाँ, यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे हम लोगों को वाइल लूप चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर एक से ज़्यादा होगा तो फिर हम लोग को वाइल लूप फैच करवाएगा। अब वाइल लूप चाहिए तो फिर इसको हम लोग को यहाँ हटाना होगा। और फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, PHP का ब्लॉक को हम लोग यहाँ कर देंगे बंद। और उसके बाद में फिर यहाँ पे PHP का ब्लॉक एक स्टार्ट होगा, PHP, ठीक है। अब देखिए ये जो हम लोग PHP का ब्लॉक है यहाँ पे रखे हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं एक काम करूँगा, ये जो कार्ड है ना हमारा, ये कार्ड इसके अंदर हम लोग को पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, और कार्ड कहाँ तक है हमारा, यहाँ तक है। तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। एंड देन अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। और एक बार मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ और Ctrl+S प्रेस करता हूँ, ठीक है। और कुछ करना होगा यहाँ पे, आई थिंक सब ओके है। तो एक बार हम लोग करते हैं यहाँ, और एक बार इसको करते हैं रिफ्रेश। अब रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे HTML में मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से तो ये कुछ भी मेरे को रिटर्न नहीं कर रहा है। कैट आईडी, C#, जावा, पाइथन, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, मतलब कि कुछ मिस्टेक है। कोई बात नहीं है, एक बार हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे सेलेक्ट है हमारा, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर कैट आईडी, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, क्योंकि जो टेबल है हमारा वहाँ पे कैट आईडी नहीं, वहाँ पे कैट है। पोस्ट वाला टेबल में जो नाम है ना वो कैट है, तो यहाँ पे कैट होना चाहिए था, ओके। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो देखिए अब आ रहा है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे डाटा आ रहा है, देखिए HTML का 2 है तो यहाँ 2 आ रहा है। देखिए टाइटल में मैंने कुछ समय कुछ जावा लिख दिया होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये काम अब ठीक कर रहा है। C# में भी ठीक कर रहा है। जावा में क्लिक करने से क्या हो रहा है कि हम लोग को कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होगा शायद। और पाइथन में क्लिक करने से देखिए यहाँ पे भी हो रहा है डिस्प्ले। ठीक है, पाइथन में भी यहाँ पे 2 तो आ रहा है वैल्यू। ओके, और फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे CSS में, तो CSS में भी आ रहा है देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जावा में जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ नीचे जाऊँगा और यहाँ पे मेरा एल्स वाला जो है वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, वो चेक करते हैं हम लोग। हाँ यही है, इफ़ का जो था। इफ़ में यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे ना, यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ मैं ले लेता हूँ माई SQLi _num_ROWS रो ब्रैकेट एंड क्लोज, और यहाँ लिख दूंगा कि ग्रेटर देन 0। मतलब अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और ये हमको नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है ये फंक्शन, तो अगर 0 कुछ भी नहीं आएगा तो भाई वो तो 0 होगा ना। तो यहाँ हम लोग कंडीशन दे दिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एल्स पार्ट लिख देते हैं, और एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मैं इको कराऊंगा, इको ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ मैं एक डिव लूंगा, और इसके अंदर में मैं क्लास जो है वही कार्ड यहाँ पे ले लेता हूँ, CARD कार्ड, और इसको मैं कर देता हूँ बंद। एंड देन यहाँ लिख देता हूँ नो पोस्ट। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा बंद, DIV। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे बंद। और एक बार अगर हम लोग वापस चले यहाँ, और एक बार मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे नो पोस्ट दिख रहा है, मगर ये खुल के नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए और एक काम करना होगा, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे STYL स्टाइल इजिकल टू, और देन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे WYDGH वाइड, और यहाँ हम लोग दे देते हैं 100%। और उसके बाद अगर हम लोग फिर से आते हैं और इसको रिफ्रेश करते तो देखिए नो पोस्ट। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे नो पोस्ट हिसाब से वहाँ डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये भी आ गया, काम कर रहा है सारा चीज़। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे रह गया हल्का से, मान लीजिए कि अभी हम लोग तो पोस्ट हमारा लंबा नहीं है, लेकिन आप सारा पोस्ट यहाँ पे रिलेटेड दिखा रहे, तो आप यहाँ पे रीड मोर वाला ऑप्शन रखना चाहेंगे कि कुछ दिखाए और बंदा फिर जाए तो उसका डिटेल मिले उसको। तो रीड मोर वाला ऑप्शन क्लिक करने क्या पड़ेगा, देखिए हम लोगों के पास ऑलरेडी रीड मोर वाला क्लिक कोड लिखा हुआ है। हम लोग को बस जाना कहाँ पे, पोस्ट डिटेल, सिंगल पोस्ट, नॉट पोस्ट डिटेल, सिंगल पोस्ट में जाएंगे हम लोग। और सिंगल पोस्ट में जाने के बाद, नहीं नहीं सिंगल पोस्ट नहीं, सॉरी, post.php में, हाँ post.php में जाएंगे हम लोग। और यहाँ जाने के बाद में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंकर टैग जो है रीड मोर का ना, यहाँ तक हम लोग इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। एंड देन वापस हम लोग कहाँ आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे बाई कैट में। और यहाँ बाई कैट में आने के बाद में ये देखिए यहाँ पे जो है, जहाँ पे पूरा का पूरा हमारा बॉडी डिस्प्ले हो रहा है, इस जगह में इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। और एक बार मैं सब Ctrl+S प्रेस करता हूँ, और साथ ही साथ इसको व्यू में जाके मैं ब्रेव वर्ड में कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम लोग अभी क्या किए, हम लोग जस्ट इतना लाइन लाए हैं, वहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन ला के पेस्ट कर दिए। ओके, अब अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे और इसको अगर हम लोग कर देते हैं रिफ्रेश, ओके, तो देखिए अब मेरे को यहाँ रीड मोर वाला ऑप्शन मिल रहा है, और जैसे मैं रीड मोर में क्लिक करूंगा तो मेरे को पूरा का पूरा उस टॉपिक का डिटेल मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए सारा चीज़ काम कर रहा है। HTML में गए हम लोग, अब HTML में जाने के बाद में यहाँ लाइन से हम लोगों को टॉपिक मिल रहा है देखने को। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो देखिए मेरे को यहाँ पे फिर क्या मिल रहा है, ठीक है ना, पूरा डिटेल मिल रहा है उस टॉपिक का। ठीक है, तो आई होप
कि आप सबको मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।